हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट। आज हम एनालाइज करेंगे 4 एक्सचेंज ऑपरेटिंग कंपनीज जो लिटरली इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट चलाती है। बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये 4 कंपनीज असल में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनोपोलीज है। जब भी तुम शेयर बाय सेल करते हो तो यही एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी यूज़ करते हो। तो ये कंपनीज कितना पैसा कमाती है और क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, इसका पूरा एनालिसिस आज के इस वीडियो में करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सचेंज इंडस्ट्री का साइज़ क्या है। इंडिया के डीमैट अकाउंट 15 करोड़ से ऊपर है, जो कि लास्ट 3 इयर्स में 2x ग्रोथ दिखाया है। रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी ऑल टाइम हाई रहा है। कमोडिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ हो गया है। स्टार्टअप इंडिया से 30,000 प्लस नए कंपनीज लिस्टेड हो रही है। मार्केट साइज की बात करें तो टोटल डीमैट अकाउंट 15.3 करोड़ है, जो कि सीडीएसएल मैनेज करता है, और लगभग 4 करोड़ एनएसडीएल मैनेज करता है। डेली एफएनओ वॉल्यूम 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और कस्टडी वैल्यू मैनेज 5 लाख करोड़ है। चलो अब समझते हैं कि ये 4 कंपनीज कौन है और इनका पोजीशनिंग क्या है। बीएसई लिमिटेड इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। इक्विटी डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड में नंबर 1 है ये। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो कंपनी के पास ब्रांड लॉयल्टी है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड है। लार्जेस्ट रिटेल पार्टिसिपेशन है, स्ट्रॉन्ग एफएनओ इकोसिस्टम है और लार्जेस्ट आईपीओ प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का प्रॉफिट 494 करोड़ रहा था, जो कि 362% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ रही है। सेकेंड है एमसीएक्स, जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग किंग है। ये 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो 80% कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट शेयर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो मोनोपोली लाइक पोजीशनिंग है कमोडिटी और फ्यूचर्स में। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 64% का रेवेन्यू है एज ऑफ नाउ, और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट भी मोस्ट लिक्विड है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 415 करोड़ रहा है प्रॉफिट, जो कि 59% रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। थर्ड है सीडीएसएल, ये रिटेल डीमैट चैंपियन है। कंपनी 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। 79.5% डीमैट अकाउंट है और 13% कस्टोडी वैल्यू है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो कंपनी के पास हाईएस्ट डीमैट अकाउंट वॉल्यूम्स है, जो कि 15.3 करोड़ है। रिटेल फोकस्ड है, लोअर अकाउंट वैल्यू है और हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि 58% है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का प्रॉफिट 526 करोड़ रहा है, जो कि 25% की ग्रोथ है। और फोर्थ है एनएसडीएल, जो कि इंस्टीट्यूशनल पावर हाउस है। ये भी 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी का मार्केट पोजीशन 86.8% कस्टडी वैल्यू है और 20.5% डीमैट अकाउंट्स है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो कि लगभग 5 लाख करोड़ के पास है, और हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू पर अकाउंट है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का प्रॉफिट 334 करोड़ रहा है, जो कि 25% की ग्रोथ है। और कंपनी भी अभी स्टॉक मार्केट में रिसेंटली लिस्ट हुई, अगस्त 2025 में लिस्ट हुई थी। चलिए अब डिस्कस करते हैं रेवेन्यू मॉडल एनालिसिस। ये सब एक्सचेंजेस कंपनीज असल में अर्न कैसे करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसई से, जो कि ट्रांजैक्शनल फोकस्ड है। 87% कंपनी का रेवेन्यू ट्रेडिंग से आता है। कंपनी ट्रांजैक्शनल चार्जेस से कमाती है, जिसमें कि पर ट्रेड कमीशन इन्वॉल्व है, एफएनओ ट्रेडिंग है और इक्विटी स्पॉट ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व है। सेकेंड है मार्केट डेटा सर्विसेज, जिसमें रियल टाइम फीड सब्सक्रिप्शन, हिस्टोरिकल डेटा टू ब्रोकर्स और इंडाइसेस लाइसनिंग आता है। थर्ड है सर्विलेंस और क्लियरिंग, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज और कस्टडी चार्जेस आते हैं। सेकेंडरी रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट इनकम से 70 करोड़ कमाती है, जो कि ट्रेजरी होल्डिंग है, और लिस्टिंग आईपीओ चार्जेस से 40 करोड़ कमाती है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो प्योर वॉल्यूम प्ले है, जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग और ज़्यादा कमीशन कंपनी का। चलिए अब डिस्कस करते हैं एमसीएक्स के बारे में। कंपनी का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स ट्रांजैक्शनल चार्जेस है, जो कि 350 करोड़ प्लस रहा था। 65% रेवेन्यू है ये, जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकेंड, मेंबरशिप और लाइसेंसिंग फीस से भी कमाती है कंपनी, जिसमें क्लियरिंग मेंबर फीस, मार्केट पार्टिसिपेशन फीस आता है। और थर्ड, टेक एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से भी कंपनी कमाती है, जिसमें एपीआई चार्जेस फॉर एल्गो ट्रेडिंग और प्लेटफॉर्म फीस आती है। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो वोलेटिलिटी, हेजिंग डिमांड और रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग आती है। थर्ड है सीडीएसएल। कंपनी का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसमें कंपनी 400 करोड़ प्लस कमाती है, जो कि 45% रेवेन्यू है। सेकेंड है ट्रांजैक्शनल फीस, जिसमें 300 करोड़ प्लस कमाती है, जो कि 35% है, जिसमें डिपॉजिट विड्रॉल चार्जेस आते हैं, ट्रांसफर चार्जेस आते हैं और पर ट्रांजैक्शन चार्जेस आते हैं। थर्ड है कॉर्पोरेट एक्शन सर्विसेज। ये 100 करोड़ से ज़्यादा है और 12% है कंपनी का रेवेन्यू का, जिसमें डिविडेंड प्रोसेसिंग, स्टॉक स्प्लिट्स, राइट इशू और ई वोटिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं। और फोर्थ है वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो कि 80 करोड़ है, जो 8% है रेवेन्यू का, जिसमें प्लेजिंग सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, केवाईसी सर्विसेज आती है। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल और स्केल इन्वॉल्व है। अब डिस्कस करते हैं एनएसडीएल का रेवेन्यू स्ट्रीम्स।
प्राइमरी रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो एनुअल चार्जेस है जो कि 450 करोड़ से ज़्यादा है और 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें कॉर्पोरेट कस्टडी चार्जेस आते हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फीस आती है। सेकेंड रेवेन्यू सोर्स है ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू जो कि 380 प्लस करोड़ है और 35% है रेवेन्यू का, जिसमें हाई पर ट्रांजेक्शन वैल्यू और इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट्स आते हैं। थर्ड है इशूअर सर्विसेज जो कि 180 प्लस करोड़ है और 16% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें अनलिस्टेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और IPO प्लेटफॉर्म्स आते हैं। और फोर्थ है वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कि 90 प्लस करोड़ है और 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर्स, KYC प्लेटफॉर्म्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज आती है। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल वैलेट शेयर और अनलिस्टेड कंपनी बूम और टेक सर्विसेज एक्सपेंशन इन्वॉल्व है। चलिए अब डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये वो नंबर्स है जो रियल में सक्सेस डिफाइन करते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 25 का एनुअल डेटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं BSE के साथ। BSE का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 2,913 करोड़ रहा है, जो कि 129% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1113 करोड़ रहा है, जो कि 47.6% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग इबिट्टा भी 1880 करोड़ रहा है और इबिट्टा मार्जिन भी 64 से 70% है, जो कि इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं MCX के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू 1108 करोड़ रहा है, जो कि 65% की ग्रोथ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 415 करोड़ रहा है, जो कि 698% की ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 से। ऑपरेटिंग इबिट्टा की बात करें तो 625 करोड़ रहा है और इबिट्टा मार्जिन 56% रहा है। MCX का फाइनेंशियल ईयर 24 में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ के 415 करोड़ हो गया है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लोजन से हुआ है, लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं CDSL के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में रहा है लगभग 1100 करोड़, जो कि 33% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 555 करोड़ रहा है, जो कि 25% की ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग इबिट्टा की बात करें तो 624 करोड़ रहा है और इबिट्टा मार्जिन 57% है। Q4 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रॉफिट गिरा है कंपनी का। चलिए अब डिस्कस करते हैं NSDL के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 25 एनुअली में कंपनी का रेवेन्यू 1100 करोड़ रहा है, जो कि 12% की ग्रोथ है। ये स्लोएस्ट है चारों कंपनीज में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 340 करोड़ रहा है, जो कि 25% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग इबिट्टा 375 करोड़ रहा है और इबिट्टा मार्जिन 26.4% रहा है, जो कि लोएस्ट मार्जिन है चारों ही कंपनी में। चलिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेजर रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क, जिसमें सेबी और गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है। ट्रांजैक्शनल फीस का कैप करके रखा है कि जिससे मार्जिन कंप्रेस होते हैं कंपनी के। सेकंड रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जिसमें 80% टर्नओवर टॉप 1% ट्रेडर से आते हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही वॉलेटाइल है। जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी भी अफेक्ट करती है कमोडिटी प्राइसेस को। टेक्नोलॉजी रिस्क भी है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हाई कैपेक्स नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन और लेगेसी सिस्टम का मेंटेनेंस इन्वॉल्व रहता है। मैक्रो रिस्क की बात करें तो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ तो इक्विटी मार्केट बेरिश हो जाती है। कमोडिटी प्राइस क्रैश हुआ तो MCX में वॉल्यूम कम हो जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस, जिसमें बेस्ट पिक कौन सा है ये चारों में से। ओवरऑल अगर बेस्ट की बात करें तो BSE लिमिटेड बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट ग्रोथ रेट, ऑपरेटिंग लेवरेज, लोएस्ट वैल्यूएशन और मोस्ट स्टेबल बिजनेस मॉडल है, जिसमें इक्विटी कोर है और डेरिवेटिव अभी बढ़ता जा रहा है। ये कंजर्वेटिव डिविडेंड फोकस इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। एक ही रिस्क है जिसमें कि मार्केट डाउनफॉल अफेक्ट करता है और FNO वॉल्यूम्स भी इम्पैक्ट होते हैं। सेकेंड ग्रोथ किंग है MCX, क्योंकि कंपनी के पास हाईएस्ट ग्रोथ ट्रेजेडी है, ऑप्शन एक्सप्लोजन भी है, कमोडिटी वोलाटिलिटी टेलविंड्स है और हाईएस्ट डिविडेंड है कंपनी का। तो ये ग्रोथ और डिविडेंड सीकर्स के लिए, जो कि 3 से 5 साल का होराइजन देख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। एक ही रिस्क है जिसमें कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है कंपनी का, 133x है PE। थर्ड है CDSL। ये स्केल प्ले है, क्योंकि लार्जेस्ट डीमैट अकाउंट है कंपनी के पास और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल भी है, हाईएस्ट मार्जिन है और डेमोग्राफिक टेलविंड्स भी है, जो इन्वेस्टर्स रिस्क ले सकते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। एक ही रिस्क है कि Q4 में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन प्रेशर भी देखा गया है। और फाइनल NSDL, जो कि इंस्टीट्यूशनल प्ले है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कस्टडी मोट है कंपनी के पास, फेयर वैल्यूएशन है, रिसेंटली IPO भी आया था कंपनी का, तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, टेक सर्विसेज भी एक्सपैंड हो रहे हैं कंपनी के। ये इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए बेस्ट है। एक ही रिस्क है कंपनी का ग्रोथ अभी स्लो है, जो कि 12% है और मार्जिन भी लो है कंपेयर टू अदर पीयर्स। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो 40% BSE, क्योंकि स्टेबल और हाई डिविडेंड ग्रोथ कंपनी है, 30% MCX ग्रोथ और कमोडिटी टेलविंड्स के साथ, और 20% CDSL जिसमें स्केल और रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, और 10% NSDL जिसमें टेक एक्सपोजर और इंस्टीट्यूशनल प्ले आता है।
और दोस्तों ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो दोस्तों अब तक तो समझ गए होंगे कि ये एक्सचेंज कंपनीज कौन है और कैसे पैसे कमाती है। अगर पूरा समराइज़ करें तो की टेक अवेज यही रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली है, मतलब कि ये कंपनीज 50+ करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्व करती है। मार्केट ग्रो तो ये सब भी ग्रो हो गए। हर एक कंपनी का डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। अगर बीएससी की बात करें तो वॉल्यूम प्ले है, एमसीएक्स का वॉलेटिलिटी प्ले है, सीडीएसएल का स्केल प्ले है और एनएसडीएल का इंस्टीट्यूशनल प्ले है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल 47 से 70% मार्जिन है सभी कंपनीज़ के, और ग्रोइंग वॉल्यूम है और रिकरिंग रेवेन्यू भी है। तो लॉन्ग टर्म टेलविंड्स की बात करें तो इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर ग्रोथ 10 साल का रनवे अभी और बाकी है। ये सभी कंपनीज हाई डिविडेंड देती है, जिसमें री इन्वेस्ट करे तो CAGR 25 से 20% तक के रीच करता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल बिजनेस केस स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।